हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रोग लक्षणों को कंप्लीट कर लिया था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कवकों का आर्थिक एवं जैविक महत्व, इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो देखिए, जो कवक होते हैं, कवकों का मानव जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है और कवकों की अनेक प्रजातियां मानव जाति के लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी और आवश्यक होती हैं, आर्थिक महत्व की होती हैं। जो कवक होते हैं, कवकों की अनेकों लाभदायक और हानिकारक क्रियाएं होती हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कवकों का आर्थिक महत्व, जिसमें हमें लाभदायक क्रियाएं भी पढ़नी है और हानिकारक क्रियाएं भी पढ़नी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाभदायक क्रियाएं, जिसमें अपना सबसे पहले आता है औषधि निर्माण में। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो कवक होते हैं, कवकों का उपयोग बहुत सी औषधियों को बनाने में किया जाता है, लेकिन इनका सर्वाधिक उपयोग एंटीबायोटिक्स औषधियों को बनाने में किया जाता है। अब जो अपने पास एंटीबायोटिक शब्द आया है, ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रतिजैविक क्या होते हैं। तो ऐसे रसायन जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि ऐसे रसायन जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। अब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये सामान्यतः जीवाणु तथा कवक से प्राप्त होते हैं। किस किस से प्राप्त होते हैं, जीवाणु तथा कवक से प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं इनका वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात की जाए सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक की, तो जो सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी इसे पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया गया था। तो देखिए, औषधि निर्माण में कि कवकों का उपयोग बहुत सी औषधियों को बनाने में किया जाता है, लेकिन इनका सर्वाधिक उपयोग एंटीबायोटिक्स औषधियां बनाने में किया जाता है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी इसे पेनिसिलियम नोटेटम कवक व पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है, और यह ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं और एक्टिनोमाइसिटीज पर अपना विरोधी प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। अब जो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स है इससे फ्यूमिगेटिन प्राप्त होती है, जो कि हेजे के जीवाणुओं पर अपना विशेष प्रभाव डालती है। आगे हम कुछ एंटीबायोटिक्स देखते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए, जो एंटीबायोटिक्स जो शब्द है ये दिया गया था एसे वक्समान के द्वारा, और जो एसे वक्समान थे इन्होंने ही स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो देखिए, पेनिसिलिन जो है इसे पेनिसिलियम नोटेटम व पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। ग्रीसियोफल्विन जो है इसे पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है इसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है पादप हार्मोन। तो देखिए, इसमें क्या होता है, वृद्धिकारक पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स को जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, और इन हार्मोन्स का उपयोग पुष्पन, वृद्धि, बीज अंकुरण को प्रेरित करने के लिए या बीज रहित फलों के उत्पादन में होता है। क्या होता है पादप हार्मोन में, कि जो वृद्धिकारक पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स है इसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, और इन हार्मोन्स का उपयोग पुष्पन, वृद्धि, बीज अंकुरण को प्रेरित करने के लिए या बीज रहित फलों के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट अपने पास आता है खाद्य संसाधन में भूमिका। तो देखिए, कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, ये खाद्य पदार्थों के संसाधन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो यीस्ट होती है, यीस्ट जो होती है वो डबल रोटी बनाने में सहायक होती है। और बात की जाए पेनिसिलियम की, तो पेनिसिलियम द्वारा चीज में सुगंध व स्वाद उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होता है कि जो पेनिसिलियम है और एस्परजिलस है ये खाद्य पदार्थों के संसाधन में प्रयुक्त होते हैं, और जो यीस्ट होती है वो डबल रोटी बनाने में सहायक होती है।
अगला आता है खाद्य पदार्थों के रूप में। तो इसमें क्या होता है, अनेक कवक जैसे कि मशरूम या छत्रक, गुच्छी, आर्मी लेरियला, मीलिया आदि के जो फलन होते हैं वो भोजन के रूप में प्रयोग में आते हैं। और जो यीस्ट होती है, यीस्ट में लगभग 50% प्रोटीन पाई जाती है। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं एक बार कि आज हमने क्या देखा है। तो हमने लाभदायक क्रियाएं पढ़ी हैं कवकों के आर्थिक महत्व के अंदर। और लाभदायक क्रियाओं में हमने पहले पढ़ा है औषधि निर्माण। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो कवकों का उपयोग बहुत सी औषधियों को बनाने में किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक उपयोग इनका एंटीबायोटिक्स औषधियों को बनाने में किया जाता है। और सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक की बात करें तो मैंने आपको बताया था कौन सी थी, पेनिसिलिन थी, जिसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी इसे पेनिसिलियम नोटेटम कवक और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया गया था और एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं और एक्टिनोमाइसिटीज पर अपना विरोधी प्रभाव डालती थी। फिर आगे हमने बात की थी कि जो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स होते हैं इससे फ्यूमिगेटिन प्राप्त होती है जो कि हेजे के जीवाणु पर अपना विशेष प्रभाव डालती है। इसके आगे हमने कुछ एंटीबायोटिक्स देखी थी, पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो पेनिसिलिन थी इसे हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है इसे पेनिसिलियम नोटेटम व पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। ग्रीसियोफल्विन जो होती है इसे पेनिसिलियम ग्रीसोफल्वम से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है इसे स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्राइसियस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। आगे हमने देखा पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन में हमने देखा था कि जो वृद्धि कारक पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स होता है इसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। और इन हार्मोन्स का उपयोग किस में होता है, पुष्पन के लिए, वृद्धि के लिए, बीज अंकुरण को प्रेरित करने के लिए या बीज रहित फलों के उत्पादन में। फिर हमने देखा खाद्य संसाधन में भूमिका। तो हमने कुछ कवक देखे जैसे कि पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये खाद्य पदार्थों के संसाधन में प्रयुक्त होते हैं। यीस्ट जो होती है वो डबल रोटी बनाने में सहायक होती है। आगे हमने देखा खाद्य पदार्थों के रूप में, तो इसमें हमने कुछ कवकों की बात की जैसे कि मशरूम, आर्मी लेरियला, मीलिया, इनके जो फलन होते हैं वो भोजन के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।